तो ये वाली टैक्सी ले करके मैं जंगल में आके उतर गया हूँ यहाँ पे, और ये भाई साहब वापस जा रहे। 5,000 लिया, यानी कि 35 रुपये लिया करीबन। बाय। अब मैं इस तरफ झाड़ियों में जा रहा हूँ। आप समझोगे कि मैं पागल हूँ, लेकिन पागल नहीं हूँ। मैं इस जगह पे आने के लिए 2000 किलोमीटर और 10 दिन का समय लगा मुझे यहाँ आने में। सही बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ये कोई जैसलमेर नहीं है, ये उज़्बेकिस्तान का एक डेजर्ट है। और यहाँ पे पहले समुंदर हुआ करता था, एक विशाल का है झील, लेकिन वो धीरे धीरे लोगों ने कुछ लालच में या सोवियत टाइम में उन्होंने क्या किया कि हम खेतीबाड़ी करेंगे, और जो नदियों का मार्ग था वो बदल दिया। तो नदी यहाँ पे आई नहीं, और धीरे धीरे 68,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक पूरा नदी, एक अराल सागर सूखने लग गया, और कुछ ही सालों में सिर्फ 10% रह गया। तो अब ये देखो, यहाँ पे बड़े बड़े जहाज पड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, लोहे के बने हुए यार, जंगल में। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, तो मैं भी यहीं जा रहा हूँ भाई। ये मतलब अविश्वसनीय चीज़ है कि यहाँ पे पहले पानी हुआ करता था, और इस जगह पे अब कोई नहीं है। कई वर्षों से, दशकों से यहाँ पे ये जहाज़ पड़े हुए। उधर भी है, वो म्यूज़ियम है, और उधर भी कुछ जहाज़ है, लेकिन हम तो इधर जा रहे हैं भाई देखने के लिए। आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। मतलब एक बहुत भयानक हिस्ट्री है, इसको देखने के लिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा कि ये चीज़ वास्तव में मेरी आंखों से देखूँगा तो मुझे विश्वास होगा। ये पीछे शहर है, उस तरफ आगे एयरपोर्ट है, और ये जहाज़ यहाँ पे घसीट के किसी ज़माने में यहाँ पे लाए हैं, यहाँ पे पार्क किए थे, और वो यहीं रह गए जब पानी धीरे धीरे समाप्त हो गया। एक अविश्वसनीय काम है। और अब इसके फ़ायदे क्या है वो भी बता देता हूँ। नुकसान तो बता दिया कि 68,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक विशाल सागर समाप्त हो गया, तो आप समझ सकते हैं कितने लोगों की रोजी रोटी, जीव जंतु, घोड़े, मछलियाँ सारे विनाश हो गए। तो अब फायदे बताता हूँ। फायदे ये हुआ, यहाँ पे 2 नदी आती थी, एक अम्मू और एक सियर, ऐसी कुछ नदी के नाम थे। वो नदी एक आती थी कजाकिस्तान से और एक आती थी उज़्बेकिस्तान से। पहले ये सब सोवियत ही था ना, तो दोनों नदियाँ इधर आके इस सागर में भरती थी। तो सोवियत था तब, सोवियत ने ये सोचा कि भाई हम खेती बाड़ी करेंगे, कपास की खेती करेंगे, तो नदी को नहरों में डिवाइड कर दिया। तो धीरे धीरे कपास की खेती इतनी होने लगी कि अब उज़्बेकिस्तान का नंबर आता है काफ़ी देशों में कि ये उज़्बेकिस्तान है वो कपास निर्यात करता है। तो ये फ़ायदा हुआ। और नुकसान मतलब अभी मैं आपको बता ही रहा था रास्ते में आते आते कि यार हवा में पूरा नमक वाली धूल उड़ती हुई आपको दिखाई देगी, और लोगों के सांसों में जाती हुई दिखाई देगी। तो ये देखो भाई, करीब करीब हम बिल्कुल आसपास पहुंचने वाले हैं, और मैं फिसल रहा हूँ भाई यहाँ पे खड्डों में। कुछ लोग यहाँ आते हैं अभी भी, मेरे जैसे कुछ लोग, हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वाले लोग। और भाई साहब ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है भाई, कसम से विश्वास नहीं हो रहा होगा आपको, मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये काफ़ी बड़ा ट्रोलर है, एक मछली पकड़ने वाली बोट होती है उससे भी काफ़ी बड़ा। अविश्वसनीय चीज़ है यार। आप यहाँ से थोड़ा देख लीजिए, फिर मैं नज़दीक चलता हूँ और फिर हम इसको देखते हैं करीब से। ये जहाज़, ये इधर से वो डालते थे हुक, जिसको हैंगर बोलते हैं। बड़ी सी एक लोहे की जंजीर यहाँ से नीचे आती थी और वो जहाज़ पार्क होता था। ये इसका सेफ है, और ये पूरा फुल मजबूत बना हुआ एक जहाज़। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए होंगे देखने के लिए। और ये इसका इनर भाग है। ये एक मछली पकड़ने वाला जहाज़ था, जो यहाँ देखो बड़ा सा एक स्टोरेज बना हुआ है। अब इसको कोई काम में नहीं लिया जा रहा है, बस ये सिर्फ एक कंकाल बन करके कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। और मैं इस जगह को देखने के लिए इतना दूर आ गया। ये देखो एक और पार्ट है, यहाँ से तो भाई पूरा भाग काट काट के लोग ले गए यार। इसका वेल्डिंग मशीन, क्या बोलते हैं वो, कटिंग करने वाली मशीन, ऑर्गन मशीन ला के इधर से पूरा भाग काट के ले गए। ये देख लो, यहाँ शायद इंजन था, इंजन वाला रूम। तो ये देखो शाफ्ट लगी हुई है, इसको भी काट के ले गए। और ये पूरा ऊपर पाइपलाइन जाती है, काफ़ी सारी पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही होगी। तो ऐसा कुछ सीन है। वो देखो इसका पर्सनल ऑयल का टैंकर था जिसे ये चलता था। बाकी ये जहाज़ है, देख लो। तो ये एक भयानक हिस्ट्री कह सकते हैं, लोगों के द्वारा मचाई गई एक त्रासदी कह सकते हैं। ऐसा कुछ सीन यहाँ पे बना था। अब हम चलेंगे उन जहाज़ों को भी देखेंगे। एक जहाज़ लकड़े सा बना हुआ है, और ये 2 जहाज़ यहाँ पे लोहे से बने हुए। उस तरफ काफ़ी और भी है, वो भी चल के दिखाएंगे आपको।
कुछ देर में यहाँ बैठूंगा, मैं जो फ्रूट व्रूट लाया वो सब खाऊंगा, एनर्जी ड्रिंक पीऊँगा और उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। मुझे कोई उतावल नहीं है, 3 बजे मेरी बस है वापस जाने की, तब तक हम इधर ही घूमते हैं। और भाई कमाल की बात तो ये है कि मैं अकेला बैठा था, लेकिन अभी टूरिस्ट भी यहाँ पे आ रहे हैं काफ़ी चलते हुए। ये देखो, पता नहीं कहाँ से आए अचानक, मैं भी हैरान हूँ यार। तो भाई कुछ पर्यटक आ गए थे फ्रांस से, कुछ इटली से, और एक गाइड थी लोकल साथ में, उससे भी बात किया काफ़ी कुछ। और मैं बताना भूल गया, ऊपर ये बैठने की कैबिन और ये पीछे प्रोपेलर जिससे ये जहाज़ आगे चलता है। आपको शायद कुछ लोगों को शायद ना भी पता हो, लगभग सारे लोगों को पता होता है, लेकिन पीछे की तरफ एक पंखा लगा होता है बहुत बड़ा सा, ये पानी के अंदर घूमता है और पानी को पीछे धक्का देता है। और यहाँ लगा होता है एक रेडर। रेडर वो इसलिए कि जहाज़ को आगे पीछे मोड़ने के लिए, मतलब दाएं बाएं मोड़ने के लिए, इधर एक पट्टे जैसा होता है, तो वो उसको ऊपर से घुमाते हैं तो वो जहाज़ आगे पीछे मुड़ जाता है बाएं दाएं, और ये सिर्फ आगे धकेलने का काम करता है। तो ये हो गया जहाज़ वाला सीन एक। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो ऐसी गाड़ी लेके आते हैं लोग और $500 पे करते हैं पर, मतलब एक नाइट और 2 दिन का, मतलब एक नाइट वहाँ आरआरसी के पास रहेंगे और फिर वापस ले आएंगे। तो $500 और मैं उसकी जगह दे रहा हूँ सिर्फ, आप समझिए कि $5 सीधा 50 गुना ज़्यादा। अब हम आ गए इधर दूसरे जहाज़ की ओर। इसका भी सेम ही सिस्टम है भाई, इसका तो पूरा उठा के ले गए प्रोपेलर वगैरह कुछ बचा नहीं है, रडर भी तोड़ फाड़ के ले गए। और ये वाला जहाज़, और ये है एक और लकड़ी का जहाज़, इसका तो अभी प्रोपेलर सड़ा गला पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। लकड़ियाँ देखो कितनी मजबूत होती है, इसके नीचे एक बीम होता है, वो बीम अभी तक टिका हुआ है। इसके अंदर मुझे लगता है बेरिंग वगैरह अभी भी होगा, देखो हाँ सब काट मार जम गया है, लेकिन है काफ़ी अमेजिंग। ये इसके हुक हैं। ऐसे बनते हैं भाई जहाज़। मैं अकेला प्राणी इन जहाज़ों के बीच, कब्रिस्तान के बीच में खड़ा हूँ और काफ़ी अद्भुत और अमेजिंग महसूस कर रहा हूँ। ये देखो इसमें तो भाई इंजन भी पड़ा हुआ है, देखो इसका व्हील, ये पिस्टन और आगे की तरफ पूरा इसका मलबा। लेकिन ये भी कब्रिस्तान बन गया। हाँ, मैंने आपके लिए थोड़ी जानकारी जुटाई उस गाइड से। मैंने पूछा कि कितने साल पहले यहाँ पे पानी था, तो 1960 में यहाँ पे पानी था और उसके बाद पानी ख़त्म हो गया। तो ये है हिस्ट्री, आप देख सकते हैं, काफ़ी अद्भुत, रोमांचक और हैरान परेशान करने वाली जगह। क्या बताऊँ आपको यार, मेरे दिल में तो बहुत बड़ा धक्का लगा ये सब देख करके कि ऐसी भी जगह थी जहाँ पे पानी वगैरह होता था और लोग, जीवन, प्राणी सब रहते थे, और साला सब ख़त्म हो गया। जितना जंगल था उसका 10 टाइम जंगल कम हो गया, और जीव जंतुओं की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वैरायटी थी, वो भी सारी विलुप्त हो गई। 75 से 80 मिलियन टन समुद्र का जो सोल्ट और धूल, मिट्टी, गुबार हवा में उड़ जाता है, वो यहाँ के आसपास के लोगों के जहर बन करके अंदर जाता है, उससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ फैलती है। तो भाई अब इन 3 बड़े जहाज़ों को देखने के बाद हम इस जंगल में थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे और चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन मुझे तो दुख है इस बात का, लेकिन मैंने जो आई थी ना गाइड, वो लोकल थी, मैंने भी उसको पूछा कि क्या आपको इस बात का दुख होता है कि ये सब देख करके कि यहाँ पे पहले पानी था और अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है? तो बोली हाँ क्यों नहीं होगा, हमारे को भी दुख होता है कि हज़ारों लोग यहाँ पे पता नहीं रहते होंगे, हज़ारों गाड़ियाँ, हज़ारों घोड़े, गधे जो भी थे सब मारे गए, तो दुख तो होगा इस बात का। लेकिन अब क्या करें, लेकिन अब इन्होंने उल्टा है ना भाई, उससे उल्टा कमाना शुरू कर दिया टूरिस्ट के नाते। कौन रेत से भर रहा है, गर्म हो रहा है, और मैं खुद गर्म हो रहा हूँ, और मुझे भागना भी यार, 3 बजे मैं भूल गया ना, तो मैं यहाँ पे लटकता रह जाऊँगा।